हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आपकी बार क्रैक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई 2019 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को हम बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 61 नंबर पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक कह रहा है कि खाना किस प्रकार से खराब होता है, पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ए में दिया है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी में दिया है शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी में दिया है समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका। डी में दिया है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसमें आपका कूट में दिया हुआ, कूट में आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका सही कौन सा राइट आंसर, बी और डी होगा, या ए और बी होगा, या सी और डी होगा? 4 में दिया है ए और सी होगा। कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही हो जाएगा। पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा। पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। इसमें कूट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? फर्स्ट में दिया है प्रश्न पूछना, सेकेंड में दिया है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सी में दिया है सहभागिता, और 4 में दिया है याद करना। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा याद करना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि हो जाएगा याद करना। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, यानी 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट में दिया है सीखने के लिए आकलन, सेकंड में दिया है सीसी, थर्ड में दिया है सीखने के सामने समान आकलन, और फोर्थ में दिया है सीखने का आकलन। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे कि 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? फर्स्ट में दिया अधिविन्यास, सेकंड में दिया लिखित प्रश्न, थर्ड में दिया अवलोकन, और फोर्थ में दिया जांच सूची। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा अवलोकन। इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया बच्चों का पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, सेकंड में दिया बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, थर्ड में दिया परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, फोर्थ में दिया बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 65 नंबर में 65 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 65 नंबर में सही, जो कि होगा बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? फर्स्ट में दिया है, ए में दिया अवलोकन और अभिलेखन, बी में दिया अभिव्यक्ति, सी में दिया विश्लेषण, और डी में दिया प्रयोग करना। इसमें आपका कौन सा यहाँ पे कूट दिया हुआ? तो कूट में आपका जैसे ए और बी होगा, या सेकेंड में दिया डी होगा, या थर्ड में दिया ए बी और सी तीनों होगा, और फोर्थ में दिया ए और सी दोनों होगा। कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? 66 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। पहले ए होगा अवलोकन और अभिलेखन, बी में होगा अभिव्यक्ति, फिर सी होगा विश्लेषण, प्रयोग करना नहीं होगा। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया हुआ एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी में दिया इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी में दिया खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। डी में दिया जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ठीक है, कूट में दिया हुआ ए और डी होगा, या केवल ए होगा, केवल डी होगा, या बी और सी होगा। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 67 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, केवल ए होगा। इसमें आपका केवल ए हो जाएगा, जो कि होगा एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका इसमें 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाया। यह घर 2 मंजिले है। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों को मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया आपका जम्मू कश्मीर, सेकंड में दिया अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में दिया मेघालय और फोर्थ में दिया हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन का आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण। सेकंड में दिया है एल्यूमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। थर्ड में दिया है पीतल और तांबे कॉपर के मिश्रण है। फोर्थ में दिया है तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 69 नंबर में। 69 नंबर में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यह तांबे और कॉपर और टिन का मिश्रण है, ठीक है। अब हम चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? फर्स्ट में दिया तमिलनाडु, सेकंड में दिया केरल, थर्ड में दिया पश्चिम बंगाल और फोर्थ में दिया बिहार। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा केरल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा केरल। अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। फर्स्ट में एक दिया हुआ है काला और सफ़ेद, सेकेंड में दिया बैगनी और नीला, थर्ड में दिया हुआ है हरा और पीला, फोर्थ में दिया है नारंगी और लाल। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 71 नंबर में। 71 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा काला और सफ़ेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा काला और सफ़ेद। अब 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए में दिया केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी में दिया केचुए खरपतवार खाते हैं कि जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। अब देखते हैं सी में क्या दिया हुआ है। सी में दिया हुआ है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी में दिया केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। कुट में दिया ए और सी सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया ए, बी और सी होगा। थर्ड में दिया बी, सी और डी होगा। फोर्थ में दिया ए, सी और डी होगा। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 72 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, जो कि पहले ए होगा, सी होगा और डी होगा। ए, सी और डी होगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? फर्स्ट में दिया छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, सेकंड में दिया उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, थर्ड में दिया पश्चिम बंगाल के पूर्व में, फोर्थ में दिया उड़ीसा के उत्तर में। 73 नंबर में कौन सा आपका सही हो जाएगा? 73 नंबर का सही हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, जो कि उड़ीसा के उत्तर में। उड़ीसा के उत्तर में आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। अब हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? फर्स्ट में दिया है कोयला, सेकंड में दिया है डीजल, थर्ड में दिया है मोम और फोर्थ में दिया है ग्रीस। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा कोयला। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका कोयला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। 75 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। फर्स्ट में दिया दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। थर्ड में दिया होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। फोर्थ में दिया होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 75 नंबर पे 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, जो कि होगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 75 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन यानी 76 नंबर पे। 76 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? फर्स्ट में दिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सेकंड में दिया कर्नाटक, केरल, गुजरात, थर्ड में दिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा,
फोर में दिया है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो कि होगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन में, जो कि होगा कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, अब हम चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 20-30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो इसमें आपको लिख करके आप डायग्राम बना करके मतलब कैसे कैसे है सब मतलब दक्षिण पूर्व उत्तर लिख करके आप दे सकते हैं आंसर। तो इसमें कौन सा आपका राइट दक्षिण पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, ठीक दक्षिण, और फोर में दिया ठीक पूर्व। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 77 नंबर है। 77 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन या 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 में नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी का औसत चल क्या थी? ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन में आपका सही हो जाएगा 53 किलोमीटर। 57 दिया हुआ है 51.5 किलोमीटर दिया हुआ है पर घंटा। फोर में दिया है 54 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर घंटा। इसमें आपका 53 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर हो जाएगा, जो कि होगा 53 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 74 नंबर पे कि 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? ए में दिया है, फर्स्ट में ए में दिया हुआ है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। सेकंड में दिया वो भूमि जिसकी बीमाएँ 100 मीटर गुने 100 मीटर है। थर्ड में दिया हुआ भूमि जिस पर कोई किसान का एक टीन बीज होता है। और फोर में दिया हुआ भूमि जिससे कोई किसान का एक टीन बीज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 79 नंबर में 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा वो भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत में पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? थिम्पू, फर्स्ट ऑप्शन दिया थिम्पू, सेकंड में दिया काबुल, थर्ड में दिया है अबू धाबी, फोर्थ में दिया है बर्लिन। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 80 नंबर में यानी 20 नंबर में 20 नंबर आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा अबू धाबी। अबू धाबी ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है सीटेट में, तो आप लोग इसे कंफर्म याद कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि मतलब ये सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन को क्या करा? 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। फर्स्ट में ए में दिया है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी में दिया है पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलातार सीमेंट से ढक गई है। सी में दिया कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी है। डी में दिया हुआ है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। कुट में दिया हुआ ए बी और डी होगा, या सेकेंड ऑप्शन दिया ए बी और सी होगा, थर्ड में दिया बी सी और डी होगा, या फोर्थ में दिया सी डी और ए होगा। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, पहले ए होगा, बी होगा और डी होगा। ठीक है, तीनों कारणों से कुआ के पानी सूख गया है। अब हम लोग चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे कि 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशेष विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट में ए में दिया है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। दो में दिया CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। थर्ड में दिया इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। फोर्थ में दिया यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अब हम लोग चलेंगे 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। फर्स्ट ए में दिया हुआ कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आसान नहीं है। सेकंड में दिया पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। थर्ड में दिया पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधित को संपादन भाषा एवं गणित के माध्यम से होता है। फोर्थ में दिया कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। इसमें आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 83 नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? फर्स्ट में दिया उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सेकंड में दिया है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। थर्ड में दिया बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए। फोर्थ में दिया बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधी समझने के विकास के लिए। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 84 नंबर। 84 नंबर का फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जड़े हुए और अंत संबंधित समझने के लिए, ठीक है, समझने के विकास के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? फर्स्ट में दिया है काम और खेल, सेकंड में दिया भोजन, थर्ड में दिया आवास और फोर्थ में दिया हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 85 नंबर। 85 नंबर में सही हो जाएगा काम और खेल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा काम और खेल। अब हम लोग चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकंड में दिया पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होता है और थर्ड में दिया पर्यावरण अध्ययन बल केंद्रित अध्ययन। फोर्थ में दिया पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपनी परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 86 नंबर में 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा पर्यावरण अध्ययन वर्णनों के और परिभाषाओं पर बल देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ए में दिया बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी में दिया बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, सी में दिया पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहार दीवारी से बाहर सीखना, डी में दिया है बच्चों की स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। तो इसमें कूट में दिया हुआ है, कूट में दिया हुआ है कि केवल ए और डी होगा, सेकंड में दिया ए सी और डी होगा, थर्ड में दिया है डी होगा, फोर्थ में दिया है केवल ए सी होगा। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 87 नंबर में राइट आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन होगा, जो कि पहले ए होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद डी होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 88 नंबर क्वेश्चन पे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है डॉट डॉट है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डॉट डॉट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कक्षा निर्देशन, सेकंड में दिया किस्से कहानियाँ, थर्ड में दिया पाठ्य पुस्तक का पठन, फोर्थ में दिया शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ठीक है। 88 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि किस्से और कहानियाँ होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग 89 नंबर में कह रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य ए में दिया बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बी में दिया बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी में दिया बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी में दिया बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसमें भी कोड दिया हुआ, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए, बी और सी होगा, या सेकेंड ऑप्शन दिया केवल डी होगा, थर्ड में दिया केवल सी और फोर्थ में दिया बी, सी और डी होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ए, बी और सी होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो दोस्तों अभी के जो हम क्वेश्चन बताए हैं 7 जुलाई 2019 में सीटेट के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन हम बताए हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो दोस्तों हम सेंटर पे जाकर के रिव्यू भी ले रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि इसी तरह से आपको ये सब क्वेश्चन मिलते रहे। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।